कोरोना काल के दौरान जान दांव पर लगाकर जागरूकता फैलाने वाले पुलिसकर्मियों को अब डीजीपी ने सम्मान देना शुरू कर दिया है। बड़ी बात यह है कि ये सम्मान का ये सिलसिला जयपुर कमिश्नरेट से शुरू किया गया है और जल्द ही इसे पूरे प्रदेश में सभी जिलों में शुरू कर दिया जाएगा। जिलों से चुनिंदा पुलिस अफसरों को सम्मान के तौर पर डीजीपी आपदा सेवा डिस्क दी जाएगी। डिस्क, बैज और प्रमाण पत्र को सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को जल्द ही भेजने की तैयारी है। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के 350 पुलिसकर्मियों को डीजीपी आपदा सेवा डिस्क देने के लिए चुना गया है। इनमें 49 आरपीएस अफसर शामिल हैं। वहीं 150 से ज्यादा इंस्पेक्टर स्तर के पुलिस अधिकारी और 150 के करीब एसआई शामिल हैं। इसमें थानों के अलावा पुलिस लाइन, निर्भया स्क्वाड और अन्य एजेंसियों के पुलिसकर्मी शामिल हैं। पुलिस अफसरों के अनुसार कोरोना की पहली और दूसरी लहर में करीब 4000 से ज्यादा पुलिसकर्मी पॉजिटिव पाए गए थे। इसके बाद सभी जिलों की पुलिस लाइनों में बीमार पुलिसकर्मियों के लिए स्पेशल मोबाइल अस्पताल की शुरुआत की गई थी। इसके बाद जैसे ही वैक्सीनेशन शुरू हुआ, उसके साथ ही सबसे पहले पुलिसकर्मियों को वैक्सीन देना शुरू किया गया। लेकिन उसके बाद भी कोरोना की पहली और दूसरी लहर के 20 से भी ज्यादा पुलिसकर्मी ऐसे रहे जिन्होंने दम तोड़ दिया। और इस खबर पर और अपडेटेड जानकारी ले लेते हैं। वरिष्ठ सहयोगी जयपुर से जयंत शर्मा फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जयंत, इसमें कोई दो राय नहीं कि पुलिसकर्मियों ने फ्रंटलाइन वर्कर होते हुए कोरोना काल जो 2 साल के करीब रहा है उसमें उत्कृष्ट कार्य किया है। अब राजस्थान पुलिस की ये जो नई पहल है, जाहिर सी बात है इसे सकारात्मक तौर पर देखा जा सकता है, सराहना की जानी चाहिए इसकी। बिल्कुल, देखिए, पुलिसिंग को बूस्ट देने के लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो डीजीपी अमिल लाठर हैं उन्होंने सेट किया है। और अच्छी बात यह है कि कमिश्नरेट जयपुर जो राजस्थान पुलिस का सबसे बड़ा हिस्सा है, सबसे बड़ा अंग है, वहां से इस चीज की शुरुआत की गई है। 350 पुलिसकर्मी हैं आरपीएस से एसआई स्तर तक। पहले चरण में इन 350 पुलिसकर्मियों को डीजीपी आपात सेवा जो चिन्ह डिस्क है वो दिया गया है। और अब करीबन 1000 पुलिसकर्मी और आगामी 2 से 4 दिनों में शामिल किए जाएंगे जिनको ये सेवा चिन्ह प्रदान किया जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, नकुल, आप ये देखिए कि जयपुर कमिश्नरेट के अलावा सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को भी ये निर्देश दिए गए हैं कि वे आने वाले 4 से 5 दिन के अंदर अंदर अपने शहर में काम करने वाले उन तमाम पुलिसकर्मियों का जिक्र करें, लिस्टिंग करें, उनके लिस्ट पीएचक्यू तक भेजें जिन्होंने अपने अपने जिले में 17-18 महीने के दौरान जो कोरोना काल चला उसमें उत्कृष्ट कार्य किया, लोगों की मदद की, जन जागरूकता फैलाई, जन जागरूकता लेके आए लोगों के बीच में और पॉजिटिविटी के तहत सही तरीके से काम किया ताकि उनको बूस्ट किया जा सके। पुलिस का जो मोरल है उसको बूस्ट किया जाए ताकि आने वाले समय में पुलिसिंग में अच्छी मदद मिल सके पुलिसकर्मियों की मदद से राजस्थान सरकार को। तो एक अच्छी कदम है, अच्छा पहल है और इसका खुले हाथों से स्वागत किया जा रहा है जयपुर कमिश्नरेट के साथ अन्य जिलों में भी। जी, ये मनोबल बढ़ाने की कवायद पुलिस की तरफ से की गई है। जयंत, थोड़ा सा फ्लैशबैक पर जाना चाहेंगे और आप दर्शकों को बताएं कि ये जो 2 साल कोरोना काल के रहे, पहला और दूसरा दौर रहा, पुलिस के लिए कितना चुनौतीपूर्ण टास्क रहा फ्रंटलाइन वर्कर्स के तौर पर काम करना, क्योंकि ज़्यादातर पुलिस कर्मी पॉजिटिव भी आए, कोरोना पॉजिटिव पाए गए, कईयों ने दम तक तोड़ दिया। किस तरह का ये चुनौतीपूर्ण काम रहा कोरोना काल के दौरान? बिल्कुल, देखिए नकुल, सबसे बड़ी जो रीढ़ होती है किसी भी राज्य की सरकार की, वो उसको पुलिस अगर कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा, बिल्कुल परफेक्ट चीज ये है। किसी भी राज्य की जो रीढ़ है, जो बेस है, वो पुलिसिंग ही होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। राजस्थान में भी यही रहा। फिर चाहे आपातकालीन स्थिति किसी की भी तरीके की हो, चाहे वो अपराध से हो या वो कोई बीमारी से हो या वो किसी अन्य तरीके की इमरजेंसी सिचुएशन हो, पुलिस हमेशा सबसे पहले सबसे आगे खड़ी रही है। और पुरानी चीजों का जिक्र ना भी किया जाए तो ये जो कोरोना काल रहा, इसमें तो पुलिस ने जनता और कोरोना बीमारी के बीच में वास्तव में ढाल की तरह काम किया है। पहली लहर में जब पूरे देश भर में
सरकारों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि कोरोना एक्चुअल में है क्या। अपुष्ट खबरें या अपुष्ट सूचनाओं के आधार पर ही उनके आधार पर ही काम किए जा रहे थे। तब भी राजस्थान पुलिस ने सिर्फ एक मास्क और सैनिटाइजर की कुछ बूंदों के बल पर पूरे प्रदेश को बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से बचाया। बहुत कम लोगों जो हैं उनको पॉजिटिव होने दिया। और आप ये देखिए कि अपराध उस समय भी रहा, अपराध अभी भी है। अपराध के दौरान जिन लोगों को पकड़ा गया, उन लोगों को, उन बदमाशों को पकड़ने के चलते भी कई पुलिसकर्मी पॉजिटिव हुए और यहाँ तक कि उनको अपनी जान भी गंवानी पड़ी। उसके बावजूद भी पुलिसिंग में किसी तरीके की कसर नहीं आई। 4,500 से ज्यादा पुलिसकर्मी पॉजिटिव हुए और उनमें से करीबन 700 पुलिसकर्मी ऐसे हैं जिनको शारीरिक या मानसिक तरीके का तनाव अभी भी है कोरोना बीमारी के कारण। करीबन 35 पुलिसकर्मियों की मौत हुई है, जिनमें होमगार्ड के जवान भी शामिल हैं। तो एक बड़ा प्रोसेस है और इस प्रोसेस को सम्मान मिलना जरूरी था और इसकी शुरुआत कल से ही, या यूं कहें कि मंगलवार से, जो एक अच्छा दिन रहा माना जाता है, उससे शुरुआत की गई है। और इस दिवाली से पहले प्रदेश भर के उन तमाम पुलिसकर्मियों को डीजीपी डिस्क दी जाएगी जो कोरोना में जिन्होंने अच्छा काम किया। अगर एक लमसम संख्या की अगर बात की जाए तो प्रदेश भर के करीबन आप ये मान के चलिए कि 10,000 पुलिसकर्मियों को डीजीपी सेवा डिस्क जो है वो दी जाएगी आने वाले कुछ दिनों के अंदर। जी, बड़ी बात है, बड़ी सराहनीय पहल है पुलिस की तरफ से। ये जोखिम भरा काम जो कोरोना काल के दौरान किया, खुद की जान की परवाह किए बगैर दूसरों की जान बचाने की जो कवायद पुलिस ने की है, वो जाहिर सी बात है सराहनीय है। और यही वजह है कि राजस्थान पुलिस अब ऐसे चुनिंदा पुलिसकर्मियों को, जिन्होंने अपने सर्वश्रेष्ठ काम किया है कोरोना काल के दौरान, उन्हें सम्मान स्वरूप डीजीपी की आपदा सेवा डिस्क से सम्मानित करेगी।